नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आज एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू करने से पहले बता देना चाहूंगा कि आप जब वीडियोस देख रहे हैं कृपया करके लाइक कर दीजिए वीडियोस को, ताकि वीडियो का जो रीच है वो वीडियो का जो रीच है वो बढ़ जाए, कि आप जैसे दूसरे जो लोग हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है। मैं कोई प्रीमियम सर्विस चार्ज नहीं करता कमेंट्स के लिए, या फिर पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करता, या फिर कोर्स नहीं बेचता। तो मेरा बस मोटिवेशन है आप लोग का लाइक लाइक करने से वीडियो का रेंज भी पहुंच पहुंच जाता है ज्यादा, और मैं समझ भी पाता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियोस पसंद कर रहे हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा देख लेते हैं इनका पोर्टफोलियो का क्या दिया हुआ है। तो बेसिकली ये पोर्टफोलियो नहीं है, ये इनका कमेंट आया है। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये कुणाल वर्मा जी है, तो बोल रहे हैं ब्रदर मेरे मंथली इनकम एसडब्ल्यू के लिए चाहिए इनको, के लिए 10 लाख एचडीएफसी फंड और आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड में लमसम इन्वेस्ट किया है, और इसमें से 6 मंथ्स के बाद विड्रॉ करेंगे ये पैसा। तो मेरा सजेशन मांग रहे हैं। तो 10 लाख का इनका जो वैल्यू है, ये ऑलरेडी एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट किया, जो कि एक हाइब्रिड फंड रहता है। ठीक है। हाइब्रिड फंड है ये इक्विटी प्लस डेट दोनों में पैसा लगाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट फंड्स है रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट मतलब एसडब्ल्यूपी के लिए। और दूसरा जो फंड है इनका, तो आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड। ठीक है। हम लोग आज एक ही का बात करेंगे, एचडीएफसी का ही बात करते हैं। ठीक है। तो पहली बात, तो आप बोल रहे हैं कि 6 महीने बाद आप लोग विड्रॉ स्टार्ट कर देंगे। वो छह मैं अगर पॉसिबल हो तो 6 महीने का नहीं करके 1 साल बाद स्टार्ट कीजिए। क्यों बोल रहा हूँ कि 1 साल पहले अगर आप विड्रॉ करते हैं ना, तो आपका एसटीसीजी टैक्स लग जाएगा, और एग्जिट लोड भी लग सकता है। मैं देख लूंगा अभी एग्जिट लोड कितना है इसमें। तो एसटीसी टैक्स और एग्जिट लोड लग जाएगा आपके रिटर्न्स पे। तो सजेस्ट करूंगा कि 1 साल तक अगर वेट कर सकते हैं आप, तो 1 साल तक वेट कीजिए, फिर एसडब्ल्यू स्टार्ट करना शुरू कीजिए। ठीक है। और एच डी एफ सी जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, ये वाला फंड तो देख लेते हैं इसका कितना है एग्जिट लोड। एक सेकंड रुकिए। एग्जिट लोड है 1% विल बी चार्ज फॉर द रिडक्शन। ये देखिए 1% है, 1 साल के अंदर निकल जाएंगे तो। ठीक है। तो वो इसीलिए मैं बता रहा था कि एटलीस्ट 1 साल तक रुकिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए एसडब्ल्यू, अगर पॉसिबल हो तो। अगर पॉसिबल नहीं हो तो क्या ही कर सकता है, अगर पॉसिबल हो तो जरूर 1 साल तक रुक के फिर एसडब्ल्यू भी स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का ये एक हाइब्रिड फंड है। इसका टोटल रिटर्न्स ये स्टार्ट हुआ था 2013 से, तो काफी लॉन्ग टर्म का डेटा है, 10 साल से ज्यादा। तो इसका ऑलरेडी दे चुका है ये। मैं 1 साल का या 3 साल का नहीं देख रहा हूँ, मैं फुल रिटर्न्स का देख रहा हूँ। तो एक टोटल 10 साल से ऊपर का देखने से पता लग जाता है कि ये कितना दे सकता है हम लोग को। 16.45, तो मैं 16 ही पकड़ के चलता हूँ। तो एस डब्ल्यू बी कैलकुलेटर खोल लिया हूँ मैं। इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए। विड्रॉल मान रहा हूं मैं, आप विड्रॉ करेंगे 12,000 पर मंथ। ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 16.45 दिखा रहा था वहां पर, मैं 16 ही कंसिडर किया हूँ, 45 को निकाल दिया। ठीक है। टाइम पीरियड मान रहा हूं मैं, आप 10 साल के लिए पैसा निकालेंगे अपने अकाउंट से। ठीक है। तो देखिए कितना आपका कॉर्पस बन रहा है। आपका ये था 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड था। विड्रॉ कर चुके हैं आप 10 साल में 12,000 करते करते विड्रॉ ऑलरेडी कर चुके हैं आप 14,40,000। उसके बाद भी आपका फाइनल वैल्यू रह जाता है 11 लाख। मतलब 10 लाख तो है ही कॉर्पस। जो कॉर्पस आप लोग आपने डाले थे वो ऑलरेडी इंटैक्ट है, बल्कि बढ़ गया, 1,22,000 रुपए से बढ़ गया है ऑलरेडी। ठीक है। अगर आप यहीं पर 13,000 रुपए मान लीजिए करते हैं 12,000 की जगह, या फिर 15,000 करते हैं। ठीक है। 15 जब भी ज्यादा करेंगे ना, आप देखिए तो आपका फाइनल वैल्यू कम हो जाएगा, 10 लाख से घट के 2 लाख, 3 लाख आ गया। ठीक है। तो इसको इसका ध्यान रखिए कि 10 लाख जब कर रहे हैं, एक मिनिमम वैल्यू जो है मैं कैलकुलेट किया था यहाँ पर 12,000 का अगर विड्रॉल करते हैं आप, तो आपका कैपिटल बरकरार रहेगा 10 साल से। अगर आप यहाँ पर 10 साल का मान लीजिए 8 साल करते हैं, 8 साल ही चाहिए आपको। ठीक है। फिर आप यहाँ पर ज्यादा कर सकते हैं। देखिए 15,000 करने के बाद भी 8 साल तक अगर अगर चाहते हैं आप, तो फिर भी आपका 5 लाख रुपए बचता है। अगर ये आपको बस 5 साल के लिए चाहिए, मान लीजिए 5 साल के लिए चाहिए 15,000, तो 7 साढ़े 7 लाख फिर भी
क्लोज टू 8 लाख फिर भी बच जाता है आपका। और आप यहाँ पे 9 लाख रुपए ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसे आप कैलकुलेट करके आपका जितना रिक्वायरमेंट है पर मंथ का कैलकुलेट करके फिर आप निकालिए पैसा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो अगले कमेंट के तौर चलते हैं। तो ये इनका अभिनव जी का एक कमेंट आया है। ये बोल रहे हैं कि वन स्मॉल कैप, वन मिड कैप, वन फ्लेक्सी कैप, दीज थ्री फंड्स आर मोर देन एनफ। एकदम सही बात है। तो कंसेंट्रेशन में रखिए पोर्टफोलियो में। अगर वैल्यू कम है, आपका कॉर्पस का वैल्यू अगर कम है तो 3 फंड से कम चल जाएगा। अगर ज्यादा है, मान लीजिए 50,000 रुपए का एसआईपी चल रहा है, तो उसका में पांच पांच फंड रखने का सही लॉजिक बनता है। नहीं तो 3-4 फंड से काम चल जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि ऑल्सो चेक द रोलिंग रिटर्न्स, चेक क्वांट्स। क्वांट का अगर स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल का बात कर रहे हैं, क्वांट स्मॉल कैप का रोलिंग रिटर्न का रियलिटी चेक मिल जाएगा। तो ये जो मैं इनको लिखा हूँ कि क्वांट जो एक एएमसी है ना, क्वांट जो एएमसी है, ये स्टार्ट हुआ था 2013 से, लेकिन क्वांट ने इसको एक्वायर किया 2018 से। इसके पहले 13 से 17 तक एक एक एएमसी था एस्कॉर्ट्स नाम पे, एस्कॉर्ट्स, जो कि एक वन ऑफ द घटिया एएमसी था। तो इनका इनका जो रिटर्न्स वगैरह है एकदम बेकार था। ठीक है, तो इसी कारण वो जो 13 से 18, 5 साल का जो गैप था, तो वहां पर इतना कम रिटर्न्स दिया है एस्कॉर्ट्स ने कि क्वांट का अभी तक इनका जो टोटल रिटर्न्स आप लोग देखेंगे, क्वांट स्मॉल कैप अभी लगातार तो 2018 से 24 तक लगातार नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स। फिर भी इनका जो इतना घटिया रिटर्न था स्कॉट्स का, ये फिर भी अपना एवरेज 20 से ऊपर नहीं ला पाया है, 20% से ऊपर अभी तक नहीं ला पाया, लेकिन आइंदा आगे आगे जाके जरूर लाएगा ये। तो ये बोल रहा है कि स्मॉल कैप का रोलिंग रिटर्न, रोलिंग रिटर्न मतलब क्या होता है, मतलब एक फंड है, मान लीजिए यह स्टार्ट हुआ है 2013 से, यह है 2015, यह है 18, यह है 20, यह है 24। कोई भी 1 साल या कोई भी 3 साल या कोई भी 5 साल, ठीक है, रोलिंग रिटर्न 1 साल का होता है, 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स। तो कोई भी एक पीरियड अगर मैं चुनूं तो उसका रिटर्न्स कितना आएगा मुझे। ठीक है, तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि क्वांट का जो रोलिंग रिटर्न्स है, मतलब कोई भी अगर अगर साल चूज करके मैं बैठूं तो क्वांट का कैटेगरी एवरेज जो है, सी ए कैटेगरी एवरेज, इससे कम आता है। तो मैंने चेक किया, 1 साल में क्वांट का एवरेज कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, 3 साल का भी ज्यादा है, 5 साल का भी ज्यादा है। अगर आप कंसीडर करेंगे 7 साल और 10 साल, इसमें क्वांट मार खा जाता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल अगर कंसीडर करेंगे तब एस्कॉर्ट्स वाला चीज आ जाता है। ठीक है, तभी एस्कॉर्ट्स वाला चीज आ जाता है, नहीं तो क्वांट का 1 साल, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ सर, 7 साल, 10 साल और 5 साल, 7 साल, 10 साल और 5 साल क्वांट का एवरेज सही रहता है। ठीक है, क्वांट का एवरेज जो रोलिंग रिटर्न्स है क्वांट का, 5, 7 और 10 ईयर्स में क्वांट का रोलिंग रिटर्न सही रहता है, बेटर देन कैटेगरी एवरेज। ओनली मार खाता है ये 1 ईयर और 3 ईयर्स में। ये 5, 7, 10 साल में क्यों अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग जब 5 साल और 10 साल और 7 साल कंसिडर कर रहे हैं, तो क्वांट का जो एएमसी है वो काम में आ जाता है तब। ठीक है, दैट कम्स इनटू पिक्चर। अगर आप 1 साल या 3 साल देख रहे हैं, मान लीजिए मैं 3 साल देख रहा हूँ 2013 से 2016 तक। ठीक है, कोई मतलब रोलिंग रिटर्न मतलब कोई भी एक पीरियड। तो अगर मैं कायदा करके 2013 से 2016 तक देख रहा हूँ, वो वाला 3 साल, तब तो क्वांट था ही नहीं इसमें। तो इसीलिए रोलिंग रिटर्न भी ऑब्वियसली कम हो जाएगा इसका। तो 1 साल और 3 साल के लिए रोलिंग रिटर्न इसलिए कम कम होता है क्वांट का। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आई स्टिल गेट योर पॉइंट, बट इट स्टिल रिस्की फॉर मेनी, रोलिंग रिटर्न्स इज द मोस्ट आइडियल। एकदम सही है, 5 ईयर रोलिंग रिटर्न एकदम सही है। लेकिन जो बात कर रहे हैं रिस्क की, हाँ रिस्क है तो इश्क है भाई, ये तो हर्षद मेहता का जो स्कैम वाला डायलॉग था वही मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। स्कैम 1992 ये बेहतरीन एक एक सीरीज है, वेब सीरीज है, आप कोई नहीं देखे है तो देख लीजिएगा, स्कैम 1992। स्कैम 1992 ये स्टॉक मार्केट लेके एक सीरीज बना हुआ था 2020 में शायद। ठीक है, एकदम सुपर हिट है, डाउनलोड करके देख लीजिएगा आप लोग। तो वहां पे एक डायलॉग था, रिस्क है तो इश्क है। तो यही यही मैं डायलॉग बोलना चाहूंगा इनको, तो कि क्वांट स्मॉल कैप ऐसी एक वोलाटाइल एक फंड है।
बहुत ही वोलाटाइल फंड है। अगर किसी को रिस्क पसंद नहीं है तो मत डाले ना, इसमें कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे डालने का। बहुत बहुत सारे बिना रिस्क के फंड्स है, एक्सिस एक्सिस है, एक्सिस स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप है, कोटक स्मॉल कैप है, डीएसपी, कैनारा रोबेको है, बहुत सारे स्मॉल कैप्स भी है जो कम रिस्क लेके चलता है। तो क्वांट में अगर आ रहे हैं आप लोग, क्वांट का जो स्मॉल कैप है वहां पे अगर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली रिस्क तो बनता ही है, तो रिस्क लेने के बाद ही आप लोग यहाँ पे जाइए क्वांट में। और रिस्क है तो ही आप लोग का रिटर्न भी बनेगा, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो वही एवरेज कैटेगरी एवरेज का रिटर्न भी बनेगा आपको। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो लास्ट एक बात करते हैं आज के वीडियो का। तो इन्वेस्टर वीरपाल जी पूछ रहे हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में 2 लाख प्लस इन्वेस्टेड हूँ, आप चाहो तो मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हो। जरूर वीरपाल जी, जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में आपका पोर्टफोलियो शेयर कर दीजिए। शेयर करने से पहले 2 चीज याद रखना कि पहला है टाइम होराइजन लिखना, ठीक है, कितने साल के लिए। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म लिख दिया, लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म मेरा लॉन्ग टर्म है 15 साल, किसी का लॉन्ग टर्म हो सकता है 5 साल, किसी का लॉन्ग टर्म हो सकता है 2 साल। तो लॉन्ग टर्म नहीं, प्रॉपरली ईयर्स लिखिए कितने साल तक है आप। और दूसरा है कि आप एग्रेसिव कैसा टाइप का इन्वेस्टर है, रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए अपना। एग्रेसिव इन्वेस्टर है, मैं जैसे अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ। मैं अपने पोर्टफोलियो 60-70% क्रैश भी देख सकता हूँ अपने प्रोफाइल में। क्या आप देख सकते हैं? अगर नहीं देख सकते तो मत मत एग्रेसिव मत लिखिए अपने आप को। तो एग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है, मॉडरेट इन्वेस्टर है, या फिर नया इन्वेस्टर है, एकदम नया इन्वेस्टर है। मतलब नया इन्वेस्टर मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। नया इन्वेस्ट मतलब मैं जो नया बोल रहा हूँ मतलब कुछ भी कुछ आइडिया ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। म्यूचुअल फंड में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। एक होता है कि बहुत बहुत दिनों से, जैसे मैं हूँ 2-2.5 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में, ठीक है। लेकिन मैं लगाया हूँ पैसा 4 महीने ही हुआ है, तो लोग मुझे बोलेंगे कि मैं नया इन्वेस्टर हूँ। लेकिन मेरा नॉलेज है 2-2.5 साल का। तो वैसे मैं नया नया इन्वेस्टर नहीं हूँ मैं। तो आप बोल दीजिएगा कि आपका नॉलेज कब से है, ठीक है। तो ऐसे करके आप भेज सकते हो मुझे अपना पोर्टफोलियो, मैं जरूर रिव्यू कर दूंगा। तो आज के वीडियो का लाइक रखते हैं, लाइक का टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 25 to 30, ठीक है। कृपया लाइक कर दीजिए तो अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा और भी ऐसे आप लोगों को कमेंट्स लेने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, तो यहीं पर एंड करते हैं वीडियो। तो और कोई कमेंट पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।